जय जय श्री सीताराम। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल यूट्यूब के वंदे पुरुषोत्तम ऑफिशियल में। बंधुओं, आज मैं पंडित पुरुषोत्तम जी पांडे आप लोगों के सामने अपने चैनल के माध्यम से सिंह राशि का वार्षिक फल बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान देकर सुने और अपने राशि का फल सुन करके लाभ उठावें। बंधुओं, सिंह राशि जो है अपने राशि चक्र के हिसाब से 5वीं राशि कही जाती है। इस राशि का स्वामी सूर्य होते हैं। भगवान सूर्य नारायण के अनुसार ही इस राशि के जातक का स्वभाव, गुण, धर्म जो होता है भगवान सूर्य से मिलता जुलता होता है, क्योंकि इस राशि के स्वामी ही सूर्य है। बंधुओं, सूर्य भगवान की इस राशि में रहने के चलते इस साल यह वर्ष इस राशि के जातक के लिए सामान्य रहेगा। और प्रेमी भक्तों, इस राशि के लिए इस साल राहु 8वें स्थान में रहेंगे, जिसके चलते सिंह राशि वाले जातक का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहेगा। स्वास्थ्य कुछ बाधा युक्त रहेगा, जैसे शारीरिक पीड़ा और मानसिक क्लेश, इस तरह का कुछ परेशानी उनको रह सकता है। मन दुखित रहेगा। पारिवारिक क्लेश के चलते इस राशि वाले जातक का मन प्रसन्न नहीं रहेगा, थोड़ा दुखित रहेगा, थोड़ा चिंतित रहेंगे। इसलिए इस राशि का जो जातक होते हैं उनका थोड़ा मिजाज गर्म होता है, अर्थात क्रोधी स्वभाव के होते हैं। इस राशि के जो जातक होते हैं उनको पसीना बहुत ज़्यादा चलता है। उनके राशि के जो स्वामी है सूर्य भगवान है, इसके चलते उनको पसीना ज़्यादा चलता है और उनका रंग प्रायः लाल होता है। इस राशि के जातक का रंग लाल रंग का होता है। बंधुओं, इस राशि के वाले जातक जो होते हैं वो बलवान होते हैं, शरीर से भाग्यवान होते हैं और विद्वान होते हैं। अक्सर ऐसा ही देखा जाता है। इस राशि के जातक के वाणी में बहुत ओजस शक्ति होती है। इस राशि के जातक के वाणी में अपनी और किसी को भी आकर्षित कर लेने की प्रबल शक्ति होती है। इसलिए इस राशि के जातक को ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादातर प्रवक्ता होते हैं या कथावाचक होते हैं, या इस राशि के जातक नेता होते हैं, क्योंकि इन लोगों को पब्लिक को अपने तरफ आकर्षित करना होता है। और इस राशि के जातक में ये गुण होते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। इसी कारण ये लोग ज़्यादातर प्रवक्ता या कथावाचक या नेता होते हैं, जिसमें नेतृत्व करनी होती है। बंधुओं, इस राशि वाले जातक जो होते हैं इनमें अपनी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है और व्यक्ति को अपने तरफ आकर्षित करने की भी शक्ति बहुत प्रबल होती है, जिसके चलते इनके थोड़ा दुश्मन ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये बड़े स्वाभिमानी होते हैं और इनका स्वाभिमान दूसरों को देखने में अभिमान के जैसा लगता है। इसलिए तो इनके थोड़ा दुश्मन ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि ये जो बोलते हैं उनकी वाणी में ऐसी शक्ति होती है कि दूसरे वालों को लगता है कि अहंकार में बोल रहे हैं। इसीलिए इनके दुश्मन थोड़ा पैदा हो जाते हैं। और इनमें इनका एक गुण होता है, और गुण तो नहीं कहा जाएगा, ये गुण ही होता है कि ये थोड़ा किसी पर विश्वास कर जाते हैं और किसी पर विश्वास करने के चलते धोखा में पड़ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इनके पास आकर के रो करके अपना दुखड़ा सुनाता है, कुछ मांगता है, तो ये दयालु होकर के उसको कुछ भी दे देते हैं और देने के बाद ये फंस जाते हैं। इनको वो जो देते हैं फिर वापस मिलता नहीं है। ये चूँकि बड़े विश्वासी होते हैं, इसलिए इनको पग पग पर ज़्यादातर धोखा ही खाना पड़ता है। ये इनका गुण है कि विश्वास किसी पर कर जाते हैं बहुत जल्द। और इनमें एक प्रवृत्ति होती है सामने से बोलने की। किसी का गुण अवगुण जो होता है उसके सामने ही बोल देते हैं, जिसके चलते सामने वाले को अच्छा अगर नहीं लगता है तो इनके वो दुश्मन हो जाते हैं अंदर से। ये इस राशि का गुण है, ये गुण ही कहा जाएगा। बंधुओं,
ये सिंह राशि वाले जो होते हैं ये आत्मविश्वासी होते हैं। इनमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भर रहता है। ये जानते हैं कि मैं जो करता हूँ वो सही होता है और होता भी सही वैसा ही है, इसीलिए इनमें अपने ऊपर बड़ा विश्वास होता है। इस राशि के जातक किसी दूसरे के पीछे पीछे चलना पसंद नहीं करते हैं। इस राशि के जातक का स्वभाव होता है कि समाज का निर्माण खुद कर लेते हैं। किसी भी स्वभाव समाज में पीछे पीछे चलना इनको पसंद नहीं है। अगर ऐसा होता है तो तुरंत उस समाज से अलग होकर के समाज का निर्माण खुद कर लेते हैं और निर्माण करके उस समाज का नेतृत्व अपने हाथ में रखकर खुद नेतृत्व करते हैं। ये इनका स्वाभाविक गुण होता है। किसी के पीछे चलना इनको पसंद नहीं है, समाज का खुद नेतृत्व करते हैं। चूंकि इनका जो राशि के मालिक है भगवान सूर्य हैं, वो सब राशि के बादशाह हैं, सब राशि के राजा हैं, इसलिए इनको भी किसी समाज में अपने को अग्रगण्य बनाकर रखना पसंद है। किसी समाज में पीछे नहीं रहते हैं, अपने आगे रह करके उस समाज का नेतृत्व करते हैं। इनका ये ऐसा ही स्वभाव होता है। चूंकि इनके राशि के मालिक भगवान सूर्य हैं, ऐसा व्यक्ति समाज का नेतृत्व करता है। उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान सूर्य सब ग्रहों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, ये भी अपने को श्रेष्ठ बनाकर रखते हैं। बंधुओं, इनके लिए रविवार का दिन शुभ होता है। इस राशि के जातक को रविवार का कोई काम रविवार के दिन करेंगे तो अच्छा होगा। इनके कुछ मित्र राशि भी हैं और कुछ इनके दुश्मन राशि भी हैं। अपने मित्र राशि के साथ अगर ये दोस्ती करते हैं, मित्रता करते हैं तो इनको लाभ होगा। इनके मित्र राशि में है मिथुन राशि, तुला राशि, ये जो राशि है, और कुंभ राशि, ये इनके मित्र राशि हैं। अगर इस राशि के व्यक्ति के साथ इनकी मित्रता होती है तो इनको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। और उनको वो राशि वाले जातक इनको कोई भी काम में मदद करेंगे। लेकिन इनके साथ ही इसके विपरीत इनके 4 राशि वाले जो होते हैं इनके शत्रु स्वभाव के होते हैं, इसलिए इनको उस 4 राशि से बचकर ही मित्रता करना चाहिए। वो 4 राशि कौन है? तो मीन राशि, मकर राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि। इनको इन 4 राशि वालों से सावधान रहना चाहिए, नहीं तो धोखा हो सकता है। सिंह राशि के जातक दीर्घायु होते हैं, इनकी आयु लंबी ही होती है। इनको अपने जीवन में थोड़ा सावधानी रखना चाहिए औरत समाज से। औरत समाज के साथ इनको कभी धोखा हो सकता है, किसी औरत के साथ इनको बदनामी हो सकता है, धोखा हो सकता है। इसलिए चूंकि ये विश्वासी होते हैं, ये विश्वास में पड़ करके धोखा खा जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में औरत से इनको सावधान रहना चाहिए, दूसरे औरतों से। सिंह राशि वाले थोड़ा भुलक्कड़ स्वभाव के होते हैं, कोई भी बात बोलते हैं लेकिन तुरंत भूल जाते हैं कि हमने क्या बोला है, इसलिए इनका ये स्वभाव ही होता है। बंधुओं, इस साल के अंत में सिंह राशि वाले जातक की और कोर्ट कचहरी में कोई काम हो तो ऐसा संभावना है कि उसमें उनकी जीत होगी। कोर्ट कचहरी के मामला में ये इस साल में, अंत में इस साल के इनकी जीत हो जाएगी। इनके लिए यह साल अच्छा है। बंधुओं, इनके लिए कष्ट से उबरने के लिए कुछ उपाय हैं कि अगर इस साल में इनके ऊपर कोई कुछ कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट या कोई भी कष्ट, तो इनके लिए कष्ट से बचने का उपाय है सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, सूर्य को जल देना। क्योंकि इनके स्वामी सूर्य हैं, तो सूर्य भगवान को जल देने के लिए तांबे के लोटे में उसमें लाल रंग का फूल डाल करके और लाल रंग का रोड़ी होता है वो डाल करके और भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं। तो इनको भगवान सूर्य के आशीर्वाद से कोई भी तकलीफ नहीं होगी और इनके दुश्मन भी इनसे शांत रहेंगे और हर जगह इनको प्रतिष्ठा मिलेगी। दूसरा इनका उपाय है कष्टों से निवारण के लिए सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद, ये अर्घ्य वाला काम तो प्रतिदिन करना है, लेकिन एक और उपाय है कि दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में माणिक पत्थर को, माणिक रत्न को खरीद करके और सोना के अंगूठी में बना करके और दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में अगर पहनेंगे तो चूंकि माणिक रत्न सूर्य भगवान का रत्न है, इसलिए इनको बहुत फायदा होगा। इनके लिए कष्टों से बचने के लिए माणिक रत्न और सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करना इनका उपाय है। बंधुओं, इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी
वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से विदा लेता हूं और अगले दिन आपको अगले वीडियो में अगले राशि कन्या राशि के बारे में बताऊंगा। इतना ही कहकर आप लोगों से विदा लेता हूं। जय जय श्री सीताराम।